हाँ बेटा, आज हम एक कंप्रहेंशन आपके सामने लेके आए हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए इस साल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बेटा। ध्यान रहे, 100% है बेटा। देखिए बेटा, स्टैंजा बहुत सरल होता है और उसका जो क्वेश्चन है वह उससे भी सरल होता है बेटा। केवल आप स्टैंजा को समझ जाओ और उसको कॉपी पर कैसे लिखो यह बताने जा रहे हैं बेटा। तो आइए एक जो है स्टैंजा आज हम लेके आए हैं। देखिए कंप्रहेंशन का लिखा है बेटा, द ओल्ड तुर्किश एंड अदर रेसेस हु इनहेबिटेड अफ़गानिस्तान, पुराने मुसलमान और दूसरी जातियां जो अफ़गानिस्तान में और पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के भागों में रहती थीं, बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, इस्लाम की शुरुआत के पहले, वेयर लार्जली बुद्धिस्ट, सभी के सभी बौद्ध थीं, एंड अर्लियर स्टिल, और इससे पहले, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द एपिक्स, एपिक्स अपने यहाँ दो हैं बेटा, रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत के काल के दौरान, इस दौरान वह सभी की सभी क्या थी, हिंदू थे, सब हिंदू थे। द फ्रंटियर एरिया वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल सेंटर्स ऑफ ओल्ड इंडियन कल्चर, सीमावर्ती क्षेत्र, द फ्रंटियर एरिया, सीमावर्ती क्षेत्र पुरानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मुख्य केंद्रों में से एक थे। एंड इट अबाउंड्स, अभी भी यह भरी हुई है, विथ रूइंस ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड मॉन्स्टेज, मॉन्यूमेंट्स माने कीर्ति स्तंभों और मठों के खड़हरों से आज भी यह भरी पड़ी है। एंड स्पेशली, खास करके, ऑफ द ग्रेट यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला, उन मठों के बीच में एक खास मठ था जिसका नाम था तक्षशिला यूनिवर्सिटी, which was at the height of its fame 2000 years ago, जो आज से 2000 वर्ष पहले अपनी नाम और प्रसिद्धि की पराकाष्ठा पर थी। अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एज वेल एज डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया, जो भारत से और एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थियों को आकर्षित कर रही थी। चेंजेज ऑफ रिलीजन मेड डिफरेंस, धर्मों के बदलाव ने अंतराल पैदा किया, बट कुड नॉट चेंज इंटायरली, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं बदल सके, द मेंटल बैकग्राउंड्स, मानसिक पृष्ठभूमि को, व्हिच द पीपल ऑफ दोज एरियाज हैज डेवलप्ड, जो उस एरिया के लोगों के दिमाग में विकसित हो चुकी थी। यह स्टैंजा। अब इसका नीचे यह प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब हम समझ में आ गया ना, इस प्रश्न का जवाब देने जा रहे हैं बेटा। देखिए पहले आप ये देखो कॉपी है, आंसर नंबर 1 कंप्रहेंशन ऐसे लिख लेना बेटा। फिर उसके बाद हैंड्स लिखना, हैंड्स में द ओल्ड से लेकर के, द ओल्ड से लेकर के कहाँ तक, डेवलप्ड तक, यहाँ तक लिख दिया। अब देखो बेटा क्वेश्चन ए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट रिलीजियस ग्रुप्स इनहेबिटेड अफगानिस्तान बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम। इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर उतारोगे, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन उतारोगे ना, ये तो कर ही लोगे यार। अब हम लिखेंगे नहीं, टाइम किल होगा। अब इसका जवाब देखिए बेटा, पूछ रहा है, समझो जल्दी, कौन सी धार्मिक ग्रुप इस्लाम धर्म की शुरुआत के पहले अफगानिस्तान में रहते थे। देखो इधर लिखा बेटा, द ओल्ड तुर्किश एंड अदर रेसेस, इतने व्हाट की जगह, व्हाट रिलीजियस ग्रुप की जगह इतना केवल लिख दो, बाकी यही उतार दो बेटा। लेकिन लिखने का तरीका क्या हो, कैसे बोलो बेटा, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, इतना तो जरूर लगा देना बेटा, ठीक है। अब लगा द ओल्ड तुर्किश, द ओल्ड तुर्किश ना बेटा, एंड अदर रेसेस ना बेटा। अब यहाँ लगा इनहैबिटेड, इनहैबिटेड ना बेटा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान
बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, बिफोर द एडवेंट ऑफ क्या बेटा, एडवेंट ऑफ इस्लाम, बन गया बेटा। यही आपका इतना जवाब हुआ। दोनों नौटंकी, ज़्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, बस यही बन गया बेटा। अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द वेब पैसेज द ओल्ड तुर्किश एंड अदर रेसेज इनहेबिटेड अफगानिस्तान बिफोर द, यही तो क्वेश्चन है, यही लगा दो बेटा। अब देखो बेटा क्वेश्चन दूसरा बी, तो क्वेश्चन बी ऐसे डालोगे या पूरा क्वेश्चन उतारोगे, ठीक है, ये तो क्वेश्चन उतारोगे ना। अब आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मीन्ट बाय द फ्रेज द पीरियड ऑफ द एपेक्स। अभी बताया पीरियड, महाकाव्य का पीरियड क्या है, रामायण से लेकर के महाभारत तक। तो मीनिंग कैसे लिखो बेटा, द मीनिंग, तो ऐसे लिखो बेटा, इन द ओपिनियन ऑफ, इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज। इतना तो लिख लोगे यार, कईयों बार बता चुके, इतना लिखोगे बेटा। अब यहीं से अर्थ निकालो बेटा, द मीनिंग है ना, द मीनिंग ऑफ द फ्रेज, द मीनिंग, अब इतना तो बना लो यार, द मीनिंग ऑफ द फ्रेज कामा, जैसे लिखा चलो, द पीरियड ऑफ द एपेक्स, द पीरियड ऑफ द एपेक्स, बंद कर दो, एज, बस एज, फ्रॉम द रामायण, फ्रॉम द रामायण, रामायण टू द महाभारत, बस जवाब हो गया बेटा। अब रामायण महाभारत के ऊपर देखो, हिंदू की बात हो रही है बेटा, हिंदू की बात हो रही है, बुद्ध की बात हो रही है, इसका मतलब ये भारत की बात हो रही है, इसलिए आप ज़्यादा दिमाग लगाना। इसका मतलब रामायण काल से लेकर के महाभारत काल तक इसका अर्थ हुआ, तो ये लिख दिया, इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द वेब पैसेज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज द पीरियड ऑफ एपेक्स इज फ्रॉम द रामायण टू द महाभारत, बस बन गया। अब देखो बेटा क्वेश्चन सी है, क्वेश्चन सी आप ऐसे उतारोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ लो, अब उतार लेना, अब हम लिख नहीं रहे हैं। व्हाट वाज तक्षशिला फेमस फॉर, तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था, तो देखो बेटा इसलिए प्रसिद्ध था, अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एज वेल एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया, यही इतना लिखना है। तो यहीं से सवाल हो, तक्षशिला वाज फेमस फॉर, लेकिन लिखने का तरीका बेटा, इन द आइज ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, देखो चेंज कर दिया, स्टाइल चेंज कर दिया, पैसेज ना बेटा कामा। अब लिखो तक्षशिला वाज फेमस फॉर, तक्षशिला वाज फेमस फॉर, ये तो आपका क्वेश्चन मिल गया। फॉर लगाओ अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स, अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स ना बेटा फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एज वेल एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया, बस यही जवाब है बेटा। नो नौटंकी, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ये बन गया। इस प्रकार से देखो 3-3 नंबर का प्रश्न है, 3-3-3, 9 नंबर आपका पक्का हो गया। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन डी, देखो क्या बना, इन द आइज होगा बेटा, इन द आइज, इन द आइज ऑफ द राइटर ऑफ द वेब पैसेज तक्षशिला वाज फेमस फॉर अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एज वेल एज डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया। इससे सरल नहीं बताया। अब तुम्हारे अब गाइड में देखते हैं दुनिया भर कहानी लिखे थे, बहुत सरल पूछा जाता है बेटा, हम ये कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर डी आप पूरा उतारो, पूरा क्वेश्चन आप बता दोगे ना, पक्का,
हैं। अब इसका जवाब क्या है, पहले प्रश्न पढ़ो। व्हाट हैज़ बीन कॉमन टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया डिस्पाइट देयर डिफरेंट रीजन। तो कॉमन क्या था बेटा, देखो यहाँ पर कहीं कॉमन शब्द लिखा होगा, लिखा ना, देखो चेंजेज ऑफ रिलीजन मेड डिफरेंस बट कुड नॉट चेंज इंटायरली द मेंटल बैकग्राउंड। द मेंटल बैकग्राउंड्स, यहाँ प्रश्न क्या है, व्हाट से है, तो व्हाट माने क्या, तो व्हाट माने क्या, वही जवाब दो, द मेंटल बैकग्राउंड्स लिख करके पूरा यहाँ तक क्वेश्चन उतार दो, कुछ नहीं करना, केवल व्हाट की जगह द मेंटल बैकग्राउंड्स लिख दो, बाकी क्वेश्चन उतार दो। लेकिन लिखने का तरीका बेटा, इन द व्यू ऑफ द, क्या हो, इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, एबव पैसेज, इतना तो आपको रट गया होगा यार। अब व्हाट की जगह केवल यही मेंटल बैकग्राउंड्स लिख दो बस, बाकी टेंस सही करते हुए लिखते जाओ। अब यहाँ मेंटल बैकग्राउंड्स है तो यहाँ हैज की जगह हैव हो जाएगा बस। द मेंटल बैकग्राउंड्स, यहाँ बैक के बाद यहाँ डैश लगा देना, द मेंटल बैकग्राउंड्स ना बेटा। अब बहुवचन है तो हैज होगा कि हैव होगा, हैव होगा ना, तो हैव लगा दो, हैव बीन कॉमन ना बेटा टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान and parts of Central Asia despite their different religions। बस ये आपका जवाब हो गया। केवल व्हाट की जगह हमने क्या लिख दिया, मेंटल बैकग्राउंड, बस और कुछ नहीं किया, बाकी सीधे उतार दिया यहाँ तक क्वेश्चन। तो देखो कितना सरल सरल सा क्वेश्चन पूछा था बेटा। अब देखिए क्वेश्चन ई, क्वेश्चन अब नहीं लिखा बेटा, केवल आंसर ई। यहाँ पर मीनिंग पूछी गई है, अराइवल की मीनिंग, यहाँ लिखा वर्ड, वर्ड के नीचे क्या लिख दो, अराइवल, अराइवल लिख दिया। अब अराइवल का अर्थ क्या हुआ ना बेटा, इस पैसेज से ही पता करना बेटा। तो एडवेंट देखो लिखा है, इस्लाम की शुरुआत, तो अराइवल माने पहुंचना, वही शुरुआत जब हुआ, तो एडवेंट यहाँ लिख दो बेटा, क्या लिख दो, एडवेंट, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है बेटा कि व्हाट आर मीन्ड बाई मॉन्यूमेंट्स एंड मॉन्स्टेज। तो फ्रेज है ना ये, तो फ्रेज को मॉन्यूमेंट्स एंड मॉन्स्टेज पहले लिखो, मॉन्यूमेंट्स एंड मॉन्स्टेज, ये लिख दिया। अब इस मॉन्स्टेज लिखा बेटा, स्पेलिंग सही लिखना, लिख दिया। अब यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स क्या है, द स्टैचूज, अब मीनिंग लिखना है, द स्टैचूज बहुवचन है ना, ऑफ ग्रेट मैन, एंड मॉन्स्टेज माने मठ, द बिल्डिंग्स ऑफ द वर्शिपर्स, द बिल्डिंग्स ऑफ द वर्शिपर्स, बस बन गया। यही इतना लिखना बेटा, मॉन्यूमेंट्स एंड मॉन्स्टेज हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, एंटायरली का सिनोनिम्स, इधर वर्ड लिखा है, इधर सिनोनिम लिखा, यहाँ लिखा एंटायरली, एंटायरली माने कंप्लीटली, तो सिनोनिम्स के नीचे लिख लो कंप्लीटली, बस। इस प्रकार से हमारी राइटिंग बढ़िया नहीं है, लेकिन आप बताइए एग्जामिनर होगे तो नंबर दोगे कि नहीं, पक्का। तो जब कॉपी पे लिख लेना तो उसको देख लेना कि एग्जामिनर हमसे खुश होगा कि नाराज़ होगा, अगर खुश होगा तो पक्का है आपको नंबर देगा बेटा। इस पैटर्न पर देखो कितना शॉर्टकट हमने समझाया बेटा।
तो यही पैटर्न हर पेपर में आता है बेटा। आप कभी मिसगाइड ना होना। क्वेश्चन बहुत हल्का सा पूछा जाता है, बस उसको पकड़ की ज़रूरत होती है बेटा। थैंक यू।